बच्चों, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलम। फार्मूला है उसका K2SO4.Al2SO4 3.24H2। उर्दू में इसको फिटकरी कहते हैं, पानी साफ करने के इस्तेमाल में आती है। देखो मेल्टिंग पॉइंट इसका पूछते हैं एग्जाम में 92 डिग्री सेंटीग्रेड। और वो कौन सा टेम्परेचर है जब इसके 24 के 24 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, तो वो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। याद है, मेल्टिंग पॉइंट तो वो टेम्परेचर होता है जब चीज़ मेल्ट होना शुरू होती है। 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू हुआ, लेकिन सारे वाटर मॉलिक्यूल कब रिमूव होंगे, तो भाई वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे। और उसको कहा जाता है फिर फुल। एलम नहीं कहा जाएगा, फिर इसको क्या कहा जाएगा, फुल, जब ये 24 मॉलिक्यूल गायब हो चुके होंगे। खाली A2SO4 Al2SO4 3 आ चुका है पेपर में, तो फिर वो एलम नहीं कहलाएगा, फुल कहलाएगा। टू गेट 99.9% प्योर अल्मोनियम, रिफाइनिंग ऑफ अल्मोनियम इज कंडक्टेड बाय। देखो रिफाइनिंग की बात हो रही है, तो रिफाइनिंग ऑफ अल्मोनियम कंडक्टेड बाय, तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, होप्स मेथड। ठीक है, सरपैक मेथड तो तब यूज़ होता है जब SiO2 हमारे पास हो, बेयर्स इम्प्योरिटी के तौर पे। Fe2O3 हो तो बेयर मेथड होता है, जबकि कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है। हॉल मेथड जब SiO2 और Fe2O3 हो। अच्छा, इन तीनों प्रोसेस के नतीजे में क्या चीज़ बनती है, Al2O3। ठीक है जी, लेकिन आखिर में जब रिफाइनिंग करते हैं, Al2O3 से भी अल्मोनियम हासिल करना और फिर उसको रिफाइन करके 99.99% प्योर करना, उसके लिए यूज़ होता है होप्स मेथड, यानी कि ऑप्शन। पूछे ये था, टू गेट 99.99% प्योर अल्मोनियम, रिफाइनिंग ऑफ अल्मोनियम इज कंडक्टेड बाय होप्स मेथड। अभी अल्मोनियम का कलर होता है ब्लूइश वाइट। 2.7 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। 658 मेल्टिंग पॉइंट है, 1800 बॉइलिंग पॉइंट है। अल्मोनियम नाइट्रेट अल्मोनियम पाउडर का मिक्सचर अल्मोनियल कहलाता है। ऑक्सीजन और सिलिकॉन और अल्मोनियम के बाद सबसे ज़्यादा अर्थ कर्स में यही पाया जाता है, नहीं 7.3%। अल्मोनियम ब्रॉन्ज में 10% अल्मोनियम, 90% कॉपर होता है। डूरालुमिन में 95% अल्मोनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल होता है। तो ये बहुत MCQs आती है कि जी जिसमें 10% अल्मोनियम और 90% कॉपर है उसको क्या कहते हैं, अल्मोनियम ब्रॉन्ज कहते हैं। और डूरालुमिन का भी इस तरह कंपोजिशन बहुत पूछते हैं। देखो अल्मोनियम ब्रॉन्ज थोड़ी सस्ती धात है, ये सिक्के बनाने में, स्टेचूज़ बनाने में इनमें काम आती है। और डूरालुमिन हवाई जहाज़ बनाने में काम आती है, महंगी धात है। ये अमूनन जो है बहुत ख़तरनाक एक्सप्लोसिव होता है। अल्मोनियम नाइट्रेट और अल्मोनियम पाउडर पर मुश्तमिल होता है। डेंसिटी में देखो यूनिट है ग्राम पर ml, सॉलिड का यूनिट हमेशा ग्राम पर एल होता है। लिक्विड और गैस का जो है वो ग्राम पर लीटर होता है। अब ये जो 7.3% ये अकॉर्डिंग टू सिंध बुक, पंजाब के भी या बलूचिस्तान वाले बच्चे जो हैं वो 8% लिखिएगा, उनके बुक में 8% दी हुई है। इसके बाद कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट ओर्स अल्मोनियम, जिनमें एक तो है क्योलिन, जिसका फार्मूला है Al2O3.2SiO2.2H2। दूसरी है बॉक्साइट। इनमें को फ़र्क क्या है, अब जितनी नीचे वाली हैं सब में Al2O3 तो है, बॉक्साइट में .NH2 है। ठीक है, जीपी साइड में आएंगे तो देखो Al2O3 के साथ .3H2 हो जाएगा, और नीचे आएंगे डायोस्पर में तो Al2O3.H2 हो जाएगा, और कोरंडम में खाली Al2O3 रह जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए केओलिन का फार्मूला है Al2O3.2SiO2.2H2। ये एल्युमिनियम की ओर है। अब और का मतलब क्या होता है कि जी जो कुदरती पाई जाती है इसमें इम्प्योरिटी भी होती है। पोटैश फेसबर K2O Al2O3.6SiO2, ये जो शुरू की तीन है, क्योलिन, पोटैश फेसबर और पोटैश माइका, ये और तो एल्युमिनियम की, लेकिन कौन सी ओर, सिलिकेट की ओर। फिर देखें पोटैश मेगा जो होती है K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2, इसको पोटैश मेगा कहते हैं। फार्मूला ऊपर वाले से बहुत मिलता जुलता ही है। और क्रायोलाइट देखो याद रख सकते हैं, Na3AlF6, ये -6 वैलेंसी एल्युमिनियम की +3, एक सोडियम की +1 होती है, 3 है तो +3 है। ये हो गया बच्चों क्रायोलाइट।
अब देखो एलोनाइट का फार्मूला K2SO4Al2SO4 3.4AlOH3। अब देखो एलम से मिलती जुलती स्पेलिंग है शुरू की, ALUN होता है, ALUM होता है। तो फार्मूले में देखो K2SO4 वहाँ भी था, Al2SO4 3 भी था। फिर 24 की जगह 4 है, अलबत्ता वाटर की जगह AlOH3 है। ठीक है जी, ये भी अल्मोनियम की ओर है, पोटेशियम की। अब देखें अल्मोनियम की ऑक्साइड की ओर में एक तो बॉक्साइड है, सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये NH2, जिपी साइड है 3H2, डायोस्पर है H2 और कोरंडम है खाली Al2O3। ये सारी की सारी किसकी ओर्स हो गई बच्चों? अल्मोनियम की ओर्स का टॉपिक कंप्लीट। ओके बच्चों, अब एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, इनऑर्गेनिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो बैलेंस हो जाती है। ज़ाहिर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी बड़ी करामत यूज़ होती है। Al और O2 का रिएक्शन, AlHCl का, Al हैलाइड का, Al का नाइट्राइड के साथ, Al का कार्बन के साथ। अब देखो कहेंगे कि अल्मोनियम और ऑक्सीजन से बनता है मेरे भाई, या इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कंप्लीट करना। ऐसा ना ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं, बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को समझाता हूँ, थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है। अब देखो अल्मोनियम ऑक्साइड जब बनेगी, अल्मोनियम की वैलेंसी 3 होती है, इधर आ जाएगी, ऑक्सीजन की 2 होती है, इधर आ जाएगी। अब इस ट्रिक को मैं कहता हूँ 3 का 2, 2 का 3। यानी देखो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितना मौजूद है? 3, तो शुरू में 2 लगा दो, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 था तो 3 लगा दो, ऑटोमेटिक ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अल्मोनियम करना मुश्किल नहीं है, 2 और 2 4 है, ये 4। अब अल्मोनियम के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे क्लोराइड तो बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब देखिए फिर वही बात बैलेंसिंग की, यहाँ 3 है, लाजिम आता है जहाँ 3 देखो तो शुरू में 2 लगाएगा मेरे भाई। अल्मोनियम 6 हो गए, तो ऑटोमेटिक यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आएगा, और देखो तो बैलेंस हो जाएगा। अब अल्मोनियम हैलाइड ऐसे ही होता है कि अल्मोनियम पे 3 हैलाइड होती है, बैलेंसिंग करनी है। यहाँ 3 देखते हैं, आंख बंद करके 2 लगा दो, तो जो 2 है वहाँ 4 आ जाएगा। अल्मोनियम बैलेंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और चीज़ यहाँ देखें, अल्मोनियम नाइट्राइड, यहाँ 2 लगा, यहाँ भी 2 लगा। अब अल्मोनियम कार्बाइड, अल्मोनियम की वैलेंसी 3 इधर आ गई, कार्बन की 4 इधर। बैलेंस करने के लिए अल्मोनियम के साथ 4, कार्बन के साथ 3। बच्चों अल्मोनियम की 2 ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो क्रायोलाइट, फार्मूला होता है Na3AlF6। दूसरा एलोनाइट, फार्मूला और से देखो K2SO4.Al2SO4 3.4AlOH3। इसको हम क्या कहते हैं? एलोनाइट। और ऊपर वाली क्रायोलाइट। देखिए बड़ा अच्छा MCQs है। Indicate true statement about refining of aluminum by Hooke's electrolytic method. Option A है, the electrolytic is carried out in iron box which is lined with carbon at the bottom and contain 3 layer of Buist mass. बिल्कुल जनाब, ये बात तो होती है। Option B, the lower layer consists of an alloy of impure aluminum with copper. This layer serves as anode. बिल्कुल है जी। The middle layer consists of a solution of cryolite Na3AlF6 and BF2। ये इसलिए किया जाता है कि जो अल्मोनियम का टेम्परेचर है 1800 के बजाय 950 रह जाए। 2 चीज़ें बड़ी हैं में, एक Na3AlF6 और एक BF2। फिर है अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर अल्मोनियम एंड सर्व एज कैथोड। ये बात भी सही है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ, विच इज़ ट्रू अबाउट रिफाइनिंग ऑफ aluminum by Hooke electrolytic method. Option A, on electrolysis Al plus 3 ion from the middle layer migrate to the upper layer where they are reduced to aluminum. बिल्कुल जी। Equal number of aluminum plus 3 ion are produced in the lower layer. This Al plus 3 ion migrate to the middle layer. बिल्कुल सही है जी। Pure aluminum is stave off from the time to time विच इज़ 99.99% प्योर। बिल्कुल करेक्ट जी। तो ऑल देखें Fe2 + 2Al + 2Fe + Al2O3 इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन and greatest amount of energy is released
so that the temperature increases up to dash and the process is used for welding purpose। यार ये बहुत MCQs हैं। देखो हो क्या रहा है, Fe2O3 और अल्मोनियम से FeL2O3 बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, सो दैट द टेम्परेचर इंक्रीज अप टू, तो करेक्ट आंसर है 3500 एंड प्रोसेस इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। लेकिन बच्चों ये एमसीक्यूज तो पेपर में आई है, सबसे ज़्यादा आती है कि इस प्रोसेस को कहते क्या हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्माइट प्रोसेस। ये बहुत अच्छी तरह नोट कर लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ क्या हो रही है, अल्मोनियम देखो यूज़ हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड हो रही है। भाई आयरन ऑक्साइड क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है ऑफ मेटल ऑक्साइड। और अल्मोनियम यूज़ कैसे हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। अल्मोनियम रिड्यूसिंग एजेंट ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये प्रोसेस कहलाएगा थर्माइट प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर शुरू में +3 था और यहाँ पे ये 0 रह गया, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है अल्मोनियम। एंड प्रोसेस थर्माइट प्रोसेस, टेम्परेचर 3500। सारी चीज़ें MCQs में तरह देखो पूछा था, विच ऑफ फॉलोइंग इज सिलिकेट ओर ऑफ अल्मोनियम। केओलिन Al2O3.2H2O2SiO2 बिल्कुल होती है जी। पोटैश फेल्सबर Al2O3.KO2.6SiO2 ये भी होती है। और एक था पोटैश माइगा 2Al2O3.2H2O.KO2.6SiO2 ये भी होती है। तो ऑल ऑफ दी सब देखो इसमें अलग अलग MCQs भी आ सकती हैं। आपसे ऐसे भी पूछ लेंगे क्योलिन का फार्मूला बताएं, या Al2O3.2H2O2SiO2 किसका फार्मूला है। एक बार यही पूछ लिया था पोटैश फेल्सबर का फार्मूला बताएं, और उल्टा भी Al2O3.K2O6SiO2 किसका फार्मूला है। अब देखो K2O6SiO2 और Al2O3 पोटैश फेल्सबर और पोटैश माइगा दोनों में कॉमन है। पोटैश माइगा में 2H2O भी हैं और Al2O3 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हैं। तो देखो पोटैश माइगा में 3Al2O3, K2O6SiO2 इसमें भी है, लेकिन 2H2O भी है। तो इसका आंसर भी ऑफ कोर्स क्या है, ऑल ऑफ। ये जेमस वाला आया था, विच ऑफ फॉलोइंग इन इज ऑक्साइड ओर ऑफ अल्मोनियम। अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक में दे रहे हैं ए बॉक्साइट का Al2O3.NH2 एन से मुराद यानी कुछ भी वाटर की तादाद। फिर जिपी साइड में 3 वाटर कर दिए, डायोस्पर में 1 वाटर, और कोरंडम जिसको अल्मोनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रहे इसका दूसरा नाम अल्मोनियम ऑक्साइड, इसमें Al2O3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब देखो बच्चों याद रखने की तरकीब मैं कैसे बताता हूँ। बॉक्साइड में तो NH2 है, ये तो याद रखना ही आपने, बहुत कॉमन है। अब जिपी साइड G से शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा वाटर है, इसमें 3 है। फिर डायोस्पर D अल्फ़ाबेटिकली छोटा होता है, तो 1 वाटर हो जाएगा। G इंग्लिश में 7 के बराबर, D 4 के बराबर, 7 - 4 3। 3 से C आता है कोरंडम, तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी वाटर नहीं होता, Al2O3 रह जाता है, ठीक है जी। तो आंसर है ऑल ऑफ। देखिए अब क्या है कि नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 83 है, फ्रीजिंग -41.6 है। अगर ये 65% प्योर है तो डेंसिटी 1.4 ग्राम पर लीटर है, 98% प्योर है तो 1.51 ग्राम पर लीटर है। स्मेल क्या है, शॉकिंग स्मेल है। और सही किससे होता है, बनता किससे, ऑक्सफोर्ड प्रोसेस। अब ये थोड़ी याद करने वाली बात है, जहाँ मज़े मज़े की मैजिकल ट्रिक है गुजारिश में याद करने की भी चीज़ है। देखो एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अमोनिया के 4 मोल है, ऑक्सीजन के 5 मोल है, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आता है इनके मोल्स का नहीं आता। वो सवाल ये आता है कि ऑक्सफोर्ड प्रोसेस में स्टेप्स कितने हैं, तो 3 स्टेप है। और जो पहला स्टेप है उनमें वॉल्यूम का रेशो क्या होता है, तो अमोनिया और एयर का रेशो होता है 1:8। देखिए मोल्स का रेशो है, फिर ध्यान में रखिए जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो 1:8, क्योंकि एयर में सिर्फ ऑक्सीजन शामिल नहीं होती, दूसरी गैसें भी शामिल होती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका टेम्परेचर भी पूछते हैं, प्लैटिनियम एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। अब एक बड़ी हैम ट्रिक है, जब भी किसी मोनोऑक्साइड में O2 मिलाएंगे, कोई भी मोनोऑक्साइड हो,
जब भी O2 में लाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, डाइऑक्साइड। और इसी क्वेश्चन के तहत यानी मोनोऑक्साइड के 2 मोल, डाइऑक्साइड के 2 मोल, O2 का 1 मोल, यहीं अब 2CO प्लस O2 हो जाए 2CO2 हो जाएगा, 2SO प्लस O2 हो जाए 2SO2 हो जाएगा। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, इसमें जब वाटर में लाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। देखिए ये नाइट्रिक एसिड से 65% प्योर होता है, तो इसको ज़्यादा प्योर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, H2SO4, जो कि डायरेक्ट किंग ऑफ कंपाउंड है, हर जगह यूज़ होता है, यहाँ भी यूज़ होता है इसको प्योर करने के लिए। ठीक है बच्चों, इनके बच्चों इसके बाद टॉपिक है एक्वा रीजिया, 1 पार्ट HCl HNO3 3 5 HCl और NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। देखो बेसिकली इसको आबे शाही भी कहा जाता है और सोने का पानी पीतल के ऊपर। MCQs क्या आ सकती है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का फार्मूला आ जाता है और ये भी आ जाता है कि एक्वा रीजिया में 1 पार्ट HNO3 3 पार्ट HCl। आपको लगेगा बच्चों वाली MCQ, लेकिन आई है पेपर्स में। देखिए एक बात ध्यान में रखें, बड़े कॉन्सेप्चुअल खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, बाजू का बिल्कुल बच्चे वाले हिसाब भी आ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं खतरनाक के साथ हर चीज़ करा रहा हूँ। कभी कभी ऐसे बिल्कुल बेसिक बात दे देंगे कि आप सोचेंगे यार ये तो आ ही नहीं सकता, वो 9 क्लास के लेवल की चीज़ भी आ जाती है बाजू का। अब AuCl3 में जब HCl मिलाते हैं तो देखो इस कंपाउंड का नाम भी पूछ लेते हैं, ये कहलाता है हाइड्रोलिक क्लोराइड। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ सल्फर आते हैं जिनमें 2 तो होते हैं क्रिस्टलाइन शेप, अल्फा और बीटा। अल्फा को हम रोम्पिक भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। पेल येलो क्रिस्टल कलर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 112.8, 2.1 ग्राम पर cm3 इसकी डेंसिटी होती है। अब देखो MCQs क्या क्या आती हैं। अल्फा के दूसरे नाम क्या है जी, रोम्पिक और ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर पूछते हैं पेल येलो क्रिस्टल, मेल्टिंग पॉइंट 112.8। देखो जो याद करने वाले टॉपिक है ना, उसमें मेरा काम क्या है, तुम लोगों को ये बताना कि याद क्या क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें हम नहीं हैं और कुछ चीज़ें जो आपकी बुक में नहीं दी गई लेकिन वो है हमें। 2.1 ग्राम पर cm3 डेंसिटी है और नॉन कंडक्टर है। अब ये बड़ी अहम बात है कि इस 8 के मॉलिक्यूल्स में होता है और सल्फर बॉन्ड लेंथ 2.12 एंगस्ट्रॉम और तीनों सल्फर के दरमियान में बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। इसके बाद बीटा जो मोनोक्लिनिक प्रिस्मेटिक इसको कहते हैं, डार्क येलो ट्रांसपेरेंट निडल लाइक होता है। ओपेक और प्रेडल है तो ज़ाहिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं होगा। अब रोम्पिक से मोनोक्लिनिक से रोम्पिक में जो कन्वर्जन का है वो ये होता है टेम्परेचर 95.5। मेल्टिंग पॉइंट अल्फा का 112.8 था, इसका 119 पॉइंट में होता है। डेंसिटी वही होती है यानी 2.1 ग्राम पर cm। ये दोनों हो गई क्रिस्टलाइन फॉर्म। तीसरी जो होती है प्लास्टिक सर्फल रबर लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्टिकी, ऐसे लॉन्ग चेन होती है। इसमें से MCQs ये आती है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.92 ग्राम पर cm3 और इसका ज़ाहिर है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 444 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका गैमा सल्फर का। एक और बड़ा प्यारा सा NAD है इसका, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वाल्ड प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है, क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनिया? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। रिडक्शन ऑफ अमोनिया, अरे रिडक्शन होगी तो इसको नमोनिया हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अमोनिया, ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। इसमें होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। किसमें भाई, ऑस्वाल्ड प्रोसेस में। क्या है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है नाइट्रिक एसिड की। ओके हाँ सोचिए, हाउ इज़ H2S प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। H2S लेबॉर्ट्री में कैसे बनती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम गटर गैस भी कहते हैं। ऑप्शन ए में है एलिमेंट्री H2 प्लस एलिमेंट्री सल्फर, ना FeSO4 प्लस H2SO4, ना FeS प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड, हाँ यही है जनाब किप्स एपरेटस में। ऑप्शन सी, डी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। जो अल्मोनियम बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उस पर ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा अल्मोनियम पाया जाता है। वेल इसका मतलब हुआ कि मेटल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। डेंसिटी इसकी 2.7 ग्राम पर ml। मेल्टिंग पॉइंट है 658 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी 2 जो हैं अलाव बड़ी मशहूर है। एक अल्मोनियम ब्रॉन्ज जिसमें 10% अल्मोनियम 90% कॉपर। यार ये MCQs तो बहुत आती है कि 10% अल्मोनियम और 90% कॉपर वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे, अल्मोनियम ब्रॉन्ज। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आता है और ज़ाहिर डेंसिटी भी आती है।
ये जो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? कॉइन्स बनाने में, कॉइन्स, स्टेचूज वगैरह, मेटल्स, यानी जो मेडल्स वगैरह होते हैं, सस्ती चीज़ें। लेकिन डूरालुमिन बहुत महंगी धातु है। क्यों महंगी है? एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है, 95%। वाह। कॉपर खाली 4%, यानी महंगी होगी। 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% निकल भी, ये कंपोजिशन है। ये यूज़ होती है एरोप्लेन बनाने में। कौन भाई? डूरालुमिन। यार एरोप्लेन अगर अल्लाह माफ़ करे एल्युमिनियम ब्रॉन्ज के बनाओगे, ठीक है, जैसा कि हमारी एयरलाइन के बने हुए हैं, तो क्या होगा? सीटें नीचे ही गिरती रहेंगी। तो इसलिए किसके बनाए जाते हैं? 95% एल्युमिनियम वाले अलाउ डूरालुमिन।